लगातार हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड पर है और अब गाज गिरी है रायपुर के श्री संकल्प हॉस्पिटल पर। जी हां, श्री संकल्प हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शासकीय योजनाओं के लिए इस हॉस्पिटल को प्रतिबंधित कर दिया गया है। राज्य और केंद्र की मुफ्त इलाज योजना के तहत अब इस अस्पताल में इलाज नहीं होगा। अस्पताल पर 3 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। कार्ड के अलावा मरीजों को नगद सहायता भी मिल रही थी। 8 लोगों की शिकायत पर अस्पताल पर यह कार्रवाई की गई है। तो रायपुर के निजी अस्पताल में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और कुछ ऐसी ही खबर जुड़ी हुई रिम्स मेडिकल कॉलेज से भी सामने आई है। रिम्स मेडिकल कॉलेज को एमसीआई ने नोटिस भेजा है। कॉलेज के 6 डॉक्टर्स ने शिकायत की और उसके बाद इस हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया गया है। 7 जून को एथिक्स कमेटी की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें कॉलेज प्रबंधन को भी बुलाया गया है। एथिक्स कमेटी की बैठक में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। कॉलेज पर 6 इंटर्न डॉक्टर्स ने मनमर्जी का आरोप लगाया है और उसके बाद अब एमसीआई ने नोटिस भेजा है रिम्स हॉस्पिटल को। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार से। स्टार, लगातार हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि एक के बाद एक स्वास्थ्य विभाग कड़े एक्शन ले रहा है हॉस्पिटल के खिलाफ। बिलासपुर में भी हमने देखा कि 2 दिन में 2 बड़ी कार्रवाई हुई। वहीं रायपुर की अगर बात की जाए तो रिम्स कॉलेज पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं श्री संकल्प हॉस्पिटल पर भी गाज गिरी। क्या कारण रहे, दोनों ही हॉस्पिटल पर क्यों कार्रवाई हुई है? देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार जो बेहद गंभीर है और इसमें कोताही बिल्कुल नहीं बरतना चाहती सरकार, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे निजी अस्पताल हो। सरकारी अस्पतालों का भी हमने देखा कि सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है, मंत्री है, खुद रेगुलर समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं और जहां कमी पाई जा रही है वहां पर भी जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। ताज़ा मामला बात कर लें जो रायपुर का आया है, इसमें 2 प्राइवेट संस्थान है। एक संकल्प हॉस्पिटल है, इसके खिलाफ लगातार जो शिकायतें मिल रही थी कि जो स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है या जितनी भी गवर्नमेंट की हेल्थ स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसमें ये खूबचंद बघेल योजना है, ये तमाम जो योजना है उसके इलाज के तहत इलाज तो किया जा रहा था, लेकिन मरीजों से अतिरिक्त पैसे भी मांगे जा रहे थे और इस बात की शिकायत लगातार की जा रही थी। शिकायत सामने आने के बाद सीएमएचओ ने इस मामले में गंभीरता दिखाई और जांच कराने के बाद ही इसमें कार्रवाई की गई है और 3 महीने के लिए हॉस्पिटल को डीबार कर दिया गया। मतलब वहाँ पे कोई भर्ती नहीं होंगे मरीज, यहाँ तक कि जो मरीज भर्ती है उनको भी दूसरे हॉस्पिटल्स में रेफर करने के निर्देश सीएमएचओ ने दिए हैं। दूसरी बड़ी कार्रवाई जो है एमसीआई की हुई है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की, जो रायपुर के आउटर में जो रिम्स मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर जो लगातार शिकायतें प्रबंधन को लेकर आ रही थी। जो इंटर्न्स डॉक्टर्स हैं उन्होंने शिकायत की थी प्रबंधन के ऊपर मनमानी का और लगातार ये इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी। बार बार नोटिस के बाद भी प्रबंधन की तरफ से कोई सही तरीके से जवाब नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद अब उसे अंतिम नोटिस दी गई है और 6 तारीख के माफ कीजिएगा 7 तारीख को जो एथिक्स कमेटी की बैठक रखी गई है उसमें प्रबंधन को भी शामिल होने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। तो ये 2 बड़ी कार्रवाई है और जिस प्रकार से एक्शन मोड में स्वास्थ्य विभाग है तो लगता है कि आने वाले समय में इसमें और कसावट लाई जाएगी और उद्देश्य एक ही है कि आम जुड़े हुए लोगों से जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सके और इसमें कोताही बरतने वालों के खिलाफ सीधे सीधे सख्ती की जाए। शुक्रिया स्टार पूरी जानकारी देने के लिए। वाकई और ये एक्शन बनता भी है क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि आम जनों को सहूलियत देने के लिए, सुविधा देने के लिए सरकार तरह तरह की स्वास्थ्य योजनाएं चलाती है, लेकिन इस तरह के हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल्स की बात हो या फिर सरकारी हॉस्पिटल्स की बात हो, ये सरकार की मंशा और योजनाओं पर पलीता लगाने से बाज नहीं आते। देखते हैं आगे और उनके हॉस्पिटल्स पर कार्रवाई होती है।